अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आज हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन इन फिलोसफी पढ़ेंगे। यानी इंडियन फिलोसफी में हम ये देखते हैं कि किसी भी कॉज और इफ़ेक्ट यानी इस यूनिवर्स के वजूद में आने के पीछे क्या कॉज है, क्या इफ़ेक्ट्स हमको नज़र आते हैं, इसके बारे में ही वो फिलॉसफीज बस बताते हैं। तो अब हम उसी थ्योरी को थ्योरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं। ये थियोरी क्या है आज हम डिस्कस करेंगे कि ये थियोरी क्या है, इसको मानने वाले कौन कौन है, कौन कौन से टाइप के कॉजेशंस है, इस थियोरी में देखेंगे। चलिए अब जब कभी भी आप इंडियन फिलोसफी पढ़ रहे हैं पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको जब भी फिलोसफी में पढ़ेंगे तब आप उसको अच्छे से समझ सकें। चलिए इस कॉजेशन थ्योरी का डेफिनेशन अब हम देखेंगे। यहाँ देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज कॉल्ड कॉजेशन थ्योरी। यानी किसी भी वजह और असर, कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो रिश्ता रहता है उसको कॉजेशन थ्योरी कहेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कॉजेशन थ्योरी दो टाइप की है, एक सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद क्या है अब हम देखेंगे। यानी ये थियोरी दो टाइप की है, एक सत्कार्यवाद है, एक असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद उसको कहते हैं जहाँ पर ये फिलॉसफी के मानने वाले सत्कार्यवाद यानी इसको ये कहेंगे, द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन कॉज। यानी कॉज में पहले से ही इफेक्ट मौजूद होता है। यानी एग्जाम्पल अब हम यहाँ देखेंगे, मिल्क इनटू द कर्ड। यानी मिल्क में ये कर्ड छुपा हुआ है, यानी ये कॉज है। कॉज यानी मिल्क, ये कॉज में ये इफेक्ट छुपा हुआ पहले से ही है, ये सत्कार्यवाद वाले मानते हैं। यानी अब हम इसको उर्दू में देखेंगे, इस नज़रिए के मुताबिक असर में वजह पहले से ही मौजूद होती है, उसको सत्कार्यवाद कहते हैं। यानी दूध का दही में तब्दील होना, यानी दूध में दही वाला असर छुपा हुआ है, इसको सत्कार्यवाद कहेंगे। सत्कार्यवाद एग्जिस्टिंग इन टू, यानी सत्कार्यवाद में भी मज़ीद दो किस्में हैं। इसको पहला बोलेंगे परिणामवाद। परिणामवाद को मानने वाले ये कहते हैं कि कॉज इज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू द इफेक्ट। यानी इन परिणामवाद को मानने वाले ये कहते हैं कि वजह में असर मुकम्मल तब्दील होना, इसको परिणामवाद कहेंगे। जैसे दूध का दही में मुकम्मल तब्दील होना, यानी फिर यहाँ जब दही बन जाता है तो उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो फिर दूध में तब्दील हो। ठीक है, तो यहाँ पे परिणामवाद, सत्कार्यवाद एग्जिस्टेंस इन टू, यानी इसमें परिणामवाद यानी एक कॉज completely transform into the effect, milk into the curd। यहाँ पे देखिए, मिल्क का मुकम्मल तौर पर कर्ड में तब्दील होना, ये परिणामवाद। ये किस में देख रहे हैं हम, यानी उस फिलॉसफी को मानने वाले यानी सत्कार्यवाद को मानने वाले ये कहते हैं कि वजह में असर पहले से ही मौजूद है, यानी इफेक्ट इज़ प्री एग्जिस्टिंग इन कॉज। इसमें कॉज का कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू इफेक्ट, ये परिणामवाद है। अब यहाँ पे विवर्तवाद में देखेंगे, इट सीम्स दैट कॉज इज रिफ्लेक्ट इनटू द इफेक्ट। यानी जो कॉज है वो इफेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। यानी यहाँ पे देखिए, इस नज़रिए के मुताबिक असर में वजह झलकती है। जैसे यहाँ सांप को रस्सी जैसा नज़र आना, यानी अगर वहाँ पे रस्सी पड़ी हुई है तो हम उसको देख के कहते हैं कि कभी कभी वो सांप जैसा है। या सांप को कभी उधर से गुज़र रहा है या फिर अंधेरे में कहीं देखें हम तो उसको कभी रस्सी समझते हैं। यानी वो हकीकत में वो वैसा ना हो, लेकिन देखने में वैसा दिखाई देता है, उसको विवर्तवाद कहते हैं। ये भी कुछ फिलॉसफी वाले मानते हैं। अभी हम देख रहे थे सत्कार्यवाद में दो एग्जिस्टेंस है, एक परिणामवाद, विवर्तवाद। परिणामवाद, सत्कार्यवाद कहते हैं कि कॉज इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन कॉज, यानी कॉज में इफेक्ट पहले से ही मौजूद होता है।
इसमें ये बोलते हैं कॉज, परिणामवाद में हम देखेंगे कि कॉज इज completely transformed into the effect, milk into the curd. विवर्तवाद की एग्जाम्पल, स्नेक इज ए रूप, इन ए रूप यानी रस्सी के जैसा सांप नजर आना, ये है सातकार्यवाद, हमने पढ़ लिया। असत्कार्यवाद यानी अब हम जब से देख रहे थे कॉजेशन थ्योरी, एक सातकार्यवाद, असत्कार्यवाद। सातकार्यवाद क्या है हमने देख लिया, अब देखेंगे अब इसका दूसरा टाइप असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद में आइए अब हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। द इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कास्ट, यानी यहाँ पे ये कहता है कि इफेक्ट डज नॉट इनटू द कॉज, यानी ये कॉज और इफेक्ट के रिलेशन के बारे में ही बात करता है, लेकिन कॉज में इफेक्ट पहले से ही एग्जिस्ट नहीं है बोल रहा है। अभी इसमें देखिए, इस नज़रिए के मुताबिक असर में वजह मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मिट्टी में घड़ा पहले से ही नहीं बना हुआ रहता, यानी पॉट डज नॉट एग्जिस्ट इन क्ले, किले से हम पॉट बनाते हैं लेकिन वो डज नॉट एग्जिस्ट, पहले से ही किले में घड़ा मौजूद नहीं होता है। ये है असत्कार्यवाद। अब हम देख रहे थे असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद यानी डेफिनेशन, द इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉज, यानी कॉज और इफेक्ट के बारे में, रिलेशन के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉज में, इफेक्ट में कॉज पहले से ही एग्जिस्ट नहीं है बोल रहा। जब हम सत्कार्यवाद देखते हैं तो यहाँ पर इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉस्ट, दोनों का फर्क तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे सातकार्यवाद, असत्कार्यवाद दोनों को भी हमने देख लिया। अब देखिए सातकार्यवाद को मानने वाले ऐसे फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफी जो कॉजेशन थियोरी पे बिलीव करते हैं यानी मानते हैं। अब इसमें सातकार्यवाद को मानने वाले यानी इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द कॉज, कॉज में जो इफेक्ट मौजूद होता है, यानी कॉज में इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये है सातकार्यवाद जो सांख्या, इसको मानने वाले सांख्या, योगा, रामानुजम, वेदांता, यानी ये तीन फिलॉसफी, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है जो सातकार्यवाद की थियरी पे बिलीव करते हैं, यानी कॉज प्री एग्जिस्टेंट, द इफेक्ट प्री एग्जिस्टिंग इन द कॉज। और यहाँ पे असत्कार्यवाद यानी इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉज, यानी पहले से ही इफेक्ट, कॉज में इफेक्ट नहीं छुपा हुआ रहता है। न्याय, वैशिष्टिका, बुद्धिज्म, ये देखे थे हम आज। क्विक रिकॉल करेंगे थ्योरी ऑफ कॉजेशन, इसका डेफिनेशन देख लिए हैं। देर आर टू टाइप, सातकार्यवाद, असत्कार्यवाद। सातकार्यवाद इज एग्जिस्टेंस इन टू, परिणामवाद, विवर्तवाद। अब इसके बाद मेन टाइप हम असत्कार्यवाद देख लिए। और ऐसे फिलोसफी जो सातकार्यवाद को मानते हैं मेनली आर थ्री, सांख्या, योगा, वेदांता, असत्कार्यवाद, न्याय, वैशिष्टिका, बुद्धिज्म। जब अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे उससे पहले आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये कॉजेशन थ्योरी क्या है, इसको मानने वाले क्या हैं, और ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप किस तरीके से बताते हैं। कॉज पहले से ही इफेक्ट में छुपा हुआ रहता है या नहीं रहता है, या ये सब कौन क्या कहता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको एक बार वीडियो देखने पर नहीं समझ में आई और एक बार देख लीजिए, ताकि आपका क्लैरिफिकेशन मिले, ताकि आपको ये हेल्प करेगा इंडियन फिलोसफी को समझने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो के टारगेट ग्रुप DLED, BEd, MEd and UGC NET पेपर 1 also it is important, because नेट पेपर 1 में इंडियन लॉजिक में प्रमाणास जब भी आएंगे वहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।